Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified। इंडियन एथिक्स सीरीज़ में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न एंड पंच महाव्रतास, और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं जैनिज़्म की कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर। जैनिज़्म की अगर हम बात करें तो जैनिज़्म एक फ़िलॉसफी भी है और जैनिज़्म एक रिलीजन भी है। क्लियर। और जैनिज़्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपनी एथिकल थ्योरी को लेके, और जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस है इनका, जैसे गांधी जैसे जो लोग हैं वो भी जैनिज़्म से इंस्पायर्ड हैं। क्लियर। क्यों? क्योंकि जैनिज़्म का ये मानना है कि जो वायलेंस है उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है इनकी एथिकल ओपिनियंस को। जैनिज़्म के फाउंडर की बात करें तो जो फर्स्ट सिस्टमेटिक फाउंडर थे वो थे ऋषभ देव। क्लियर। जो फर्स्ट रियल फाउंडर हैं, और जो महावीर की हम बात करते हैं ये 24 नंबर पे थे। क्लियर। तो काफ़ी लंबी लाइन है इनकी फाउंडर तीर्थंकराज की तरह से अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं उनमें ये ओल्डेस्ट वन है। से बाकी फ़िलासफ़ीज़ में हमें सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट, रियलिटी का कॉन्सेप्ट, नॉलेज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, वैल्यूज़ का। तो उस तरह से जैनिज़्म में भी इनके सेम ओपिनियन है। अगर हम सब्सटेंस की ही बात करें तो जैसे जीव और अजीब मानते हैं ये, उन्होंने मैनीफोल्ड बताने की कोशिश की है कि अनेकंतवाद है। अगर हम नॉलेज की बात करें तो वहाँ भी उसको रिलेटिव बताया गया है। पर्सन के लिए जो मैनीफोल्ड एस्पेक्ट हैं रियलिटी के या नॉलेज की जो रिलेटिविटी है उसको समझ पाना एक कॉमन पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। उसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से हम कहाँ चले जाते हैं, बॉन्डेज की तरफ चले जाते हैं। रूट कॉज क्या है? इग्नोरेंस है। और जो 4 पैशंस ये डिस्कस करते हैं, एंगर, ग्रीड, प्राइड एंड डिल्यूजन्स, ये रूट कॉज हैं बॉन्डेज के। इसलिए जब हम बॉन्डेज में कब जाते हैं, व्हेन वी फेल टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन जीव एंड अजीव, उसी स्टेट को बोला जाता है बॉन्डेज। फ्री होना चाहते हैं इस जो बॉन्डेज का साइकिल है, तो व्हाट वी नीड टू डू टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ by destroying the ignorance and 4 passions. That is why Jainism introduced the concept of Triratna. Clear? त्रया भी बोला जाता है, 3 principles, 3 jewels, 3 approaches जो interconnected हैं। Clear? That is Triratna. और वो 3 principles हैं, right faith, right knowledge and right conduct। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, फेथ, नॉलेज और कंडक्ट। हम दर्शन, ज्ञान और चरित्र इसमें है। फर्स्ट हमेशा फेथ रहेगा, जो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेज क्या होगी? नॉलेज। और थर्ड स्टेज होगी कंडक्ट। तो इसको सीक्वेंस में रखना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कि आप कंडक्ट पहले डिस्कस करेंगे, फिर नॉलेज डिस्कस करेंगे या फिर फेथ डिस्कस करेंगे, नहीं। ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल हैं। और जो फर्स्ट स्टेज है वो हमेशा राइट फेथ रहेगी। जब आप इसमें सक्सीड होंगे तो वो राइट नॉलेज शुरू होगा, और राइट नॉलेज जब आप उसमें सक्सीड हो जाएंगे देन आप राइट कंडक्ट में एंटर करेंगे। क्लियर। तीनों को अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं तो आप जो मोक्ष है, जो इग्नोरेंस है, जो 4 पैशंस है ना, उनको डिस्ट्रॉय करके जो राइट नॉलेज गेन करके फिर आपका जो कंडक्ट है उस पर आप काम कर सकते हैं, देन आप लिबरेशन, मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर हम जैनिज़्म की बात करें तो वहाँ पे जो एथिक्स है वो एक सेपरेट डोमेन नहीं है। क्लियर। इट इज़ वेरी इंटरकनेक्टेड विद एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। क्लियर। जैसे देखो ना, जो अगर हम त्रिरत्न में देखें तो क्या है? फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट। फेथ का क्या है? दर्शन। दर्शन मीन टू सी। नॉलेज का क्या? टू नो। कंडक्ट का क्या? टू डू। तो ये 3 स्टेजेस हैं बेसिकली। फर्स्ट स्टेज क्या है? टू सी। देन क्या है? टू नो। देन क्या है? टू डू। तो पहले हम देखेंगे, फिर जानेंगे, फिर करेंगे। तो इस तरह से अगर हम फॉलो करते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल स्टेट होगी, एक्यूरेट स्टेट, जिसके आउटकम्स भी फिर पॉजिटिव आएंगे। 3 यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद राइट फेथ और विजन्स, दैट इज सम्यक दर्शन। फेथ है राइट विजन, और दर्शन का क्या है? टू सी द थिंग्स एज दे आर, कि चीज़ों का जो रियल नेचर है उनको देखना। क्लियर। राइट फेथ और विजन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिशनर है,
वही कि उसकी वो रिस्पेक्ट करे, रिगॉर्ड्स करे, जो जैन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या जितने भी तीर्थंकराज हैं 24 के 24 उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको हम जैसे उन्होंने कहा है वैसे देखें और विद रिस्पेक्ट देखें, हम उनको एक्सेप्ट करें। फिलॉसफी है, चाहे मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है, चाहे एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि जो रियलिटी है उसके मैनीफोल्ड हैं, सब्सटेंस कितने हैं, है ना, जो नॉलेज है वहाँ पे क्या है, रिलेटिविटी है, जो कैटेगरीज़ हैं 9 कैटेगरीज डिस्कस करते हैं, और जो इनका कॉन्सेप्ट है बॉन्डेज का, लिबरेशन का, मान के चलना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हैं और जो उनका रियल कॉन्सेप्ट है उसको वैसे देखने की कोशिश करनी है। हमने डिस्कस की है, अगर एक जो प्रैक्टिशनर है उसको वो स्केप्टिक है इन चीज़ों को लेके, उसको वो डाउटफुल है ना, बॉन्डेज को लेके, या मोक्ष के कंसेप्ट को लेके, या सब्सटेंस के कंसेप्ट को लेके, या मेटाफिजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट्स को लेके, तो वो कभी भी सक्सीड नहीं हो सकता जैन में। ऐसा मानते हैं वो कि फेथ का मतलब है कि आपको पूरा विश्वास चाहिए, पूरा भरोसा चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं। पहले कि आप सेकंड स्टेज में एंटर हो, नॉलेज की स्टेज में, या थर्ड स्टेट में एंटर हो कंडक्ट की, उससे पहले आपको ये मानना होगा कि ये सब चीज़ें हैं, तभी आप उस चीज़ को पा सकते हैं ना। अगर आप आत्मा को मानते ही नहीं हैं तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अगर आप बॉन्डेज को मानते ही नहीं हैं तो बॉन्डेज क्या है, कैसे है, आप उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अगर आप सब्सटेंस को मानते ही नहीं हैं तो आप क्या सब्सटेंस को कैसे समझ पाएंगे? अगर आप एपिस्टेमोलॉजी को मानते ही नहीं है तो आप एपिस्टेमोलॉजी की थ्योरी कैसे समझ पाएंगे? तो मतलब पहले फेथ होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे 8 एसेंशियल्स डिस्कस करते हैं जैनिज़्म में जो राइट फेथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो फर्स्ट है क्या है कि एब्सेंस ऑफ डाउट अबाउट द स्क्रिप्चर्स। फर्स्ट, आपको डाउट नहीं करना बिल्कुल भी स्क्रिप्चर्स के ऊपर, जो जैन के तीर्थंकराज ने जो बोला है, जो लिखा है, उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। सेकंड क्या है, एब्सेंस ऑफ द डिज़ायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी आपको। थर्ड क्या है, एब्सेंस ऑफ द डाउट अबाउट द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल पाथ। मिलती है नहीं मिलती है इस चीज़ पे डाउट नहीं करना है, यस मिलती है। क्या है, एक क्लियर एंड अनकन्फ्यूजिंग विजन अबाउट द आइडियल्स, कि मतलब क्लियर कट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपको उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। जो एम है स्पिरिचुअल, उनको लेके बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होना है, एकदम क्लियर रहना है। फिफ्थ नंबर पे क्या है, आर्गुमेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं उनको एक्वायर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते जानी है, मतलब वन बाय वन जो गुड हैबिट्स हैं वो एक्वायर करते जाने हैं, गुड जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं वो एक्वायर करनी है, जो बुद्ध में होती हैं, जो महावीर में होती हैं, जैन में होती हैं, तीर्थंकराज में होती हैं। 6 क्या है, रीएस्टैब्लिश डिविएशन फ्रॉम द ट्रूथ, जो मतलब सच से आप दूर हो चुके हैं, फिर से सच के पास जाने की कोशिश करनी है, जो लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी है, सच को जानने की कोशिश करनी है फिर से। क्या है, सेंस ऑफ अफेक्शन टुवर्ड द फॉलोअर ऑफ राइट पाथ, तो मतलब जो जैन के मॉन्क होते हैं, जो जैन के फॉलोअर्स हैं, उनकी कंपनी में रहना है, साथ रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, अच्छा व्यवहार होगा आपका उस तरह से। 8th और लास्ट वन जो है, दैट प्रीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रुथ, क्वालिटीज़ हैं जो राइट फेथ का नेचर डिटरमाइन कर दी हैं। क्लियर? तो राइट फेथ क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हमारी हेल्प करता है चीज़ों को वैसे समझने में जैसी वो उनका ट्रू नेचर है, कि हम फर्दर जो नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने कंडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेज में ही प्रॉब्लम होगी तो नेचुरली जो सेकंड और थर्ड स्टेज होगी वहाँ भी क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, और आप कभी भी लिबरेट नहीं हो पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं सेकंड स्टेज, दैट इज़ नॉलेज, सम्यक ज्ञान। चीज़ें जिनको हम फर्स्ट स्टेज में सिर्फ मानते हैं कि वो हैं, जैसे सब्सटेंस है, रियलिटी है, नॉलेज है, वैल्यूज़ हैं ना, बॉन्डेज है, लिबरेशन है, सोल है, तो इन सब चीज़ों को नॉलेज एक्वायर करना, हम जो मतलब थारोली चीज़ों को समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक इंसान को अगर समझना है खुद को, तो पहले तो खुद से शुरू करना पड़ेगा ना, फिर हम वर्ल्ड को समझ पाएंगे। जैसे एक इंसान की ही बात करें तो उसमें क्या है, मल्टीप्लिसिटी तो है, उन्होंने बोला अनेकंतवाद है, मल्टीप्लिसिटी है, तो मतलब अगर हम सब्सटेंस जैसे देखते हैं तो वो बोलते हैं 6 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं, जैसे एक जीव है और 5 अजीब होते हैं, पुद्गल, आकाश, काल, धर्म, अधर्म। जैसे पुद्गल क्या है, मैटर, आकाश क्या है, स्पेस, काल क्या है, टाइम, धर्म क्या है, मोशन, अधर्म क्या है, रेस्ट, और जीव क्या है, सोल। तो सोल क्या है, कॉन्शियसनेस है जहाँ पे, और अजीब क्या है, अनकॉन्शियस, मैटर अनकॉन्शियस होता है, आकाश अनकॉन्शियस है, कॉल, धर्म, अधर्म अनकॉन्शियस है सारा। तो इसका डीप नॉलेज चाहिए सारा। कर्मा किस तरह से हमें बॉन्डेज में फेंकते हैं, एक्शंस हैं जिनको कशाया बोला जाता है, स्टिकी सब्सटेंस बोला जाता है, किस तरह से इंसान को बाउंड करते हैं,
एंड द नॉलेज ऑफ द 9 फंडामेंटल ट्रूथ, उनमें जैसे जीव और अजीब तो फर्स्ट और सेकंड है। तो जीव तो हो गया सोल, अजीब में आ गया जो 5 अजीब हैं, पुद्गल, आकाश, काल, धर्म एंड अधर्म। पुण्य में क्या आ गया, जो पॉजिटिव कर्माज होते हैं। पाप में क्या आ गया, जो नेगेटिव कर्माज होते हैं। अशरफ क्या आ गया, जो कार्मिक इनफ्लो है। क्लियर, उसको अशरफ बोलते हैं, जो कॉज है बॉन्डेज का। क्लियर। और अगर हम बात करें बंध की, बंध का मतलब क्या है, अटैचमेंट ऑफ कार्मिक जो पार्टिकल्स, इस जो बॉन्डेज वाली स्टेट है। अशरफ में क्या है, जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं उनका फ्लो, आप मतलब उस तरफ जा रहे हैं। और जो बंध है ये वो स्टेट है बॉन्डेज की जहाँ पे आप बंधन में घुस चुके हैं। अब समवरा क्या है, स्टॉपेज ऑफ कार्मिक इनफ्लो, जब मतलब वो प्रोसेस रुक जाती है, जो कर्माज आप गलत कर्म कर रहे हैं जिससे आप बॉन्डेज में जा रहे हैं, अब वो फ्लो तो रुक गया है, दैट इज निर्जरा। समवरा, निर्जरा का मतलब क्या होता है, जो आपने कर्म प्रीवियस भी किए थे उनके जो सारे रिजल्ट जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दैट इज निर्जरा। लास्ट में है मोक्ष, जब आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, लिबरेट। राइट नॉलेज का मतलब क्या, देयर आर 5 नॉन लिविंग्स एंड 1 लिविंग सब्सटेंस। नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस एंड ऑल्सो द ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग इज रिकॉर्डेड एज राइट नॉलेज। क्लियर। और उस पर आपको कोई डाउट या डिल्यूजन नहीं होना चाहिए, मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। राइट नॉलेज नहीं है, सिर्फ राइट फेथ है, तो जो नॉट वो जो आप मतलब कंडक्ट में ना वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बेसिकली राइट नॉलेज ensure that actions are aligned with the ultimate goal of liberation and not driven by the ignorance. One is right conduct, समिक चरित्र, ये है डायरेक्ट जिसका कंसर्न किसके साथ है, एथिक्स के साथ। जो फर्स्ट 2 हैं वो क्या थे, फाउंडेशंस थे सिर्फ। के लिए ये बताने की कोशिश करता है ना कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी जो है उसके एथिक्स उसके बिना क्या है, अधूरी है। तो ओनली राइट फेथ और राइट नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर लिबरेशन, राइट कंडक्ट इज ऑल्सो नेसेसरी। क्लियर। द एंड गोल इज़ लिबरेशंस। क्लियर, क्योंकि ह्यूमन कंडक्ट की बात ही क्यों करता है। और बीइंग ए रिलीजियस पर्सन, अगर हम बात करें, मतलब अगर हम बुद्धिस्ट होके जहाँ जैनी होके बात करें, तो मतलब हमारा एंड गोल क्या है, मोक्ष, लिबरेशंस। तो मतलब जो राइट फेथ है, जो राइट नॉलेज है, वो क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें एंड गोल क्या है, मोक्ष। और मोक्ष को कैसे अचीव किया जा सकता है, बाय इम्प्रूविंग आवर कंडक्ट। क्योंकि जो बॉन्डेज में हम खुद को डालते हैं ना, वो तो होता है इग्नोरेंस की वजह से है, बट इग्नोरेंस में आके हम गलतियां करते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं, गलत तरीके से देखते हैं। तो बोलना, देखना, करना, सोचना, सुनना, सारा किस में आता है, कंडक्ट में। कि अगर अब बात करें, जैनिज्म गिव्स ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्शंस कॉन्स्टिट्यूटिंग द राइट कंडक्ट फॉर ए हाउस होल्डर्स एंड फॉर ए मॉन्क। क्लियर, मतलब सेपरेट रूल्स हैं लेमैन के लिए और जो मॉन्क होते हैं उनके लिए। मैन है, इनके रूल सिंपल रहते हैं, बट जो मॉन्क होते हैं उनके रूल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो कॉम्प्लेक्सिटी की भी एक वजह बताई जाती है कि जैनिज्म के सबसे कम फॉलोअर हैं दुनिया में, क्योंकि जो जैनिज्म है इस द स्ट्रॉन्गेस्ट एथिक्स है, ऐसा मानते हैं। भी तरह का वायलेंस सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेडिसिन नहीं खानी है ना, खेतों में पेस्टिसाइड्स, बीडिसाइड्स यूज़ नहीं करने हैं, रात को खाना नहीं पकाना है, रात को खाना खाना नहीं है, फल जब तक पक नहीं जाए उसको उतारना नहीं है। तो मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है एथिक्स की, क्योंकि अगर हम दवाई खाते हैं जर्म्स मरते हैं, अगर हम खेतों में पेस्टिसाइड, बीडिसाइड डालते हैं तो वहाँ भी जो इंसेक्ट्स हैं वो किल होते हैं। तो मतलब किसी भी तरह के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर रात को हम खाना जलाते हैं तो जो इंसेक्ट्स हैं वो आग की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उनकी डेथ होगी। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तन में हम राइट कंडक्ट देख रहे हैं, सम्यक चरित्र देख रहे हैं। यहाँ पे जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट एमर्ज होके आता है, दैट इज पंच महाव्रतास, द 5 बोज, द 5 एथिकल प्रिंसिपल्स, जो मतलब मॉन्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लेब मैन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों को मतलब जो बेसिक रूल हैं, फॉर एग्जांपल ये पंच महाव्रता क्या है, बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हर किसी को मतलब फॉलो करने चाहिए, बीइंग ए ह्यूमन। क्या है फर्स्ट पंच महाव्रतास, क्या है, अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस। तो मतलब वायलेंस बिल्कुल नहीं करना है, नॉन वायलेंट रहना है, बाय थॉट, बाय वर्ड, बाय एक्शंस, तीनों लेवल पे।
ये नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं बोल लेता हूँ, मैं सोच लेता हूँ, कहीं भी वायलेंस होना ही नहीं चाहिए। मतलब तीनों लेवल पे वायलेंस नहीं, ना ही एक्शन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ना ही आपकी स्पीच में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ना ही आप इंटेंशन आपकी वायलेंट होनी चाहिए। तो मतलब तीनों लेवल पे जब आप नॉन वायलेंट होंगे तभी आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी फिजिकल वायलेंस नहीं किया बट साइकोलॉजिकली सारे लोग वायलेंट होते हैं मैक्सिमम, है ना, स्पीच में वायलेंट हो जाते हैं। तो मतलब तीनों स्टेजेस में हमें नॉन वायलेंट होना चाहिए। सेकंड वन इज सत्य, ट्रूथफुलनेस, स्पीक द ट्रूथ विदाउट कॉजिंग हार्म्स। क्लियर? स्टेज में क्या करना है, हमें सच बोलना चाहिए और हमेशा वैसा बोलना चाहिए जो प्लीजेंट हो, जो गुड हो, सच बोलें। थर्ड वन असत्य, नॉन स्टीलिंग्स, डू नॉट टेक एनीथिंग नॉट विलिंगली गिवन्स। मतलब जैसे चोरी नहीं करनी है, अगर कोई गिरा हुआ सामान मिले नहीं उठाना है, उस तरह से, मतलब असत्य, दैट इज़ नॉन स्टीलिंग्स। फोर्थ स्टेज है ब्रह्मचार्य, दैट इज़ सेलिबेसी। तो कंप्लीट सेलिबेसी में रहना होता है, मतलब सेक्सुअली इनसाइड नहीं करना होना है। और जो ले पीपल हैं दैट मीन्स दे रिमेन फेथफुल, मतलब अपने पार्टनर जो मैरिड हैं अगर, तो अपने पार्टनर के साथ फेथफुल रहें। ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं कर सकते, बट अगर वो फेथफुल भी हैं अपने पार्टनर के साथ तो उसको ब्रह्मचार्य कंसिडर किया जाता है। बट अगर मॉन्क की बात करें हैं तो उनको कंप्लीट जो सेलिबेसी है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो लास्ट वन इज अपिग्रह, दैट इज नॉन अटैचमेंट। क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम ऑल अटैचमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स। मतलब जो भी चीज़ें हमें देखते हैं, कपड़े, फ़ोन, गाड़ी, हम अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, तो मतलब आपको नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है कि सेंस ऑर्गन्स जो आपको दिखा रहे हैं आपको उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये थे 5 प्रिंसिपल्स जिनको पंच महाव्रता बोला जाता है, और ये है राइट कंडक्ट का पार्ट। मतलब अगर आप ये बेसिक 5 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो आपका जो कंडक्ट होगा इट इज़ फॉर बेटर, और जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जा सकता है। त्रिरत्न की अगर हम तीनों स्टेजेस देखें, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। क्लियर? उनका प्राइमरी गोल सेम है, एंड गोल सेम है, मोक्ष। ये क्या है, प्रोसेस है। त्रिरत्न एक प्रोसेस है जो एक ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है, जो जिसकी फर्स्ट स्टेज रहती है राइट विजन, राइट फेथ, और सेकंड स्टेज में आप जब एंटर होते हैं दैट इज़ नॉलेज, जो आपने फेथ जिन चीज़ों पे करते हो फिर उनका नॉलेज गेन करिए। देन जब आपके पास फेथ, राइट फेथ भी है, राइट नॉलेज भी है, देन यू आर एबल टू डू, और टू डू आप उनको प्रैक्टिस में उतार सकते हैं फिर। सो विदाउट राइट फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट कैन बी मिसगाइडेड। विदाउट राइट नॉलेज, faith may be blind and conduct may be incorrect. Without right conduct, faith and knowledge are not put into practice and the soul remains bound by karma. इंक्लूड करते हैं इसको। तो जिस तरह से हमने आज कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया वो था त्रिरत्न और पंच महाव्रता का कॉन्सेप्ट। त्रिरत्न की मतलब ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अगर हम जैनिज़्म की पूरी फ़िलॉसफी को देखें तो वहाँ पे ये समझने को मिलता है कि जो सेल्फ है और जो नॉन सेल्फ है, क्लियर, जब क्रिएशन होती है, एवोल्यूशन होता है, तो नेचुरली दोनों साथ में आते हैं। एवोल्यूशन होता है जब इंसान एक एग्जिस्टेंस में आता है तो दोनों चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। बट हमारा जो एंड गोल है, जो एम है, हमारा स्पिरिचुअल गोल जो है वो है ये इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि जो सेल्फ है वो नॉन सेल्फ से डिफरेंट है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम इग्नोरेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे। क्लियर? और इग्नोरेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम त्रिरत्न का यूज़ कर सकते हैं, जो राइट फेथ का, राइट नॉलेज को, राइट कंडक्ट का। जब हम तीनों प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं देन जो कार्मिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कषाया जिसको हम बोल रहे हैं, जो 4 पैशंस हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। क्लियर? अब जैसे बॉन्डेज की बात करें, बॉन्डेज मीन्स क्या है? यूनियन ऑफ द सोल विद द नॉन सोल। कॉन्सिक्वेंटली लिबरेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ मैटर फ्रॉम द सोल। So basically it happens due to ignorance of truth and the 4 passions, जिनको कषाय की सब्सटेंस बोला जाता है। तो मतलब ये जो त्रिरत्न है ये क्या है? बेसिकली मीन्स ऑफ लिबरेशंस, पाथ टू लिबरेशंस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। फॉर वॉचिंग।